ही गाइस, तो सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड आ गया है और हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है चाहे-हिन से, जो कि गेट के सामने खड़ी है और सोच रही है कि एक ई रैंक के हंटर ने ए रैंक के डंजन में पोर्टर के लिए क्यों वॉलंटियर किया। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास मल्टीपल लाइव्स है जिन्हें वो वेस्ट कर सकता है। ऐसा सोच क्या रहा था वो सोचती यार मैंने कल भी उसे बॉस रूम के पास देखा था, हथियार भी था उसके हाथ में, शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पास ही खड़े माइनिंग टीम के बंदे को बोलती है सुनो, मैं अंदर जा रही हूँ देखने। तो माइनिंग टीम का बंदा उससे पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो वो बोलती है कि नहीं, बस एक पर्सनल बिजनेस है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जैसे ही जाती है सोचती है कि अरे मैं कुछ हथियार तो लाई नहीं। तो उस माइनिंग वाले बंदे से बोलती है क्या तुम मुझे कुछ हथियार दे सकते हो, ऐसा वेपन वगैरह। तो माइनिंग टीम का बंदा उसे कुल्हाड़ी दे देता है। तो वो बोलती है कि क्या इसके अलावा भी कुछ है आपके पास है, जैसे कि स्वॉर्ड वगैरह। तो बोलता है हम तो यार ऐसा कुछ रखते नहीं है, हम पे यही है, वरना इसके अलावा तो सिर्फ फावड़ा है और यही सब है। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं इसके बिना ही चले जाऊंगी। तो वो जैसे ही चलती है तो माइनिंग टीम का बनता है अरे हंटर चाह, आप श्योर हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए? बेहतर होगा कि आप कुछ ना ले जाने से अच्छा कुछ तो लेके ही जाओ। तो वो क्या करती है, कुल्हाड़ी ले लेती है और फिर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर का सीन, जहाँ की हाई ऑक्स हैं वो ज़ोर ज़ोर की भाले पटक रहे होते हैं ज़मीन पे। और स्ट्राइक टीम का ही एक मेंबर सोचता है कि इतने सारे, अगर ये गलती से भी बाहर चले गए तो ये तो किसी भी शहर को तबाह कर देंगे, और ख़ासकर वो चार। फिर हमें दिखाते हैं कि कार्ल गार्गन के पीछे चार ऐसे हाई ऑक खड़े हैं जिनका ऑरा सबसे अलग है, और ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि देख के ही पता लग रहा है। फिर कार्ल गार्गन अपना हाथ उठाता है और सारे हाई ऑक शांत हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किन्हू सोचता है कि हमारा मिशन तो सिर्फ गेट को क्लोज करना था, पर अगर हमें उस गेट को क्लोज करना है तो उसके लिए हमें इस डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। वैसे ही काल गार्गन बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है इंसानों, और ये बोल के वो अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। जैसे ही वो अपना ऑरा रिलीज करता है स्ट्राइक टीम के मेंबर्स गिर जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या था, इतनी खतरनाक मैजिक पावर। स्ट्राइक टीम की मेज जिसने कि पिछले एपिसोड में जिन्वो की पावर्स को देख लिया था, वो सोचती है कि इतनी ज़्यादा पावर के सामने मैं तो एक थर्ड ग्रेड की मेज हूँ। फिर क्यों बोलता है कि तुमने हमें क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे। और कार्ल गार्गन उसका जवाब देता है तुम सब एंटरटेनमेंट हो। किन्हू ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर कार्ल गार्गन बोलता है मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा, तड़पाऊंगा और फिर खा जाऊंगा, और इससे मेरा एंटरटेनमेंट होगा और मेरे सोल्जर्स खुश होंगे। ये सुन के स्ट्राइक टीम की पूरी फट के चार हो जाती है। क्यों सोचता है कि एंटरटेनमेंट, हमारी हिम्मत डिटर्मिनेशन को तुमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए समझा है, तुम्हारे लिए हमारी ज़िंदगी सिर्फ खिलौना है जो कि फेंक दो तुम। कार्ल गार्गन फिर देखता है स्ट्राइक टीम की तरफ, सोचता है इन कीड़े मकोड़ों के बीच कोई तो अजीब घुस गया है, पर कोई बात नहीं। फिर वो अपना मास्क पहनता है, और जैसे ही वो अपना मास्क पहनता है वैसे ही क्यों बोलता है कि एवरीवन अटैक, और ये बोल के वो कार्ल गार्गन की तरफ दौड़ता है। पर जैसे ही वो पीछे देखता है वैसे ही वो देखता है कि स्ट्राइक टीम हिलने के ही काबिल नहीं है, सब घबराए हुए होते हैं। फिर भी क्यों हिम्मत करके कार्ल गार्गन की तरफ भागता है तलवार लेके। पर वैसे ही कार्ल गार्गन अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है और स्पेल लगाता है हिम ऑफ प्रोटेक्शन का। वैसे ही गेहूं के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर सा आ जाता है। गेहूं उस पर वार करता है पर उस पत्थर कुछ भी नहीं होता। वैसे ही काल गार्गन बोलता है बेवकूफ़ कहीं का। और वैसे ही वो ग्रेविटेशन मैजिक यूज़ करता है गेहूं पे, और उसको उठा के वो ज़मीन पे ज़ोर से पटकता है। उसको फिर उठाता है, फिर पटकता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है। यही वो बार बार कर रहा था, और गेहूं की हालत एकदम देखने लायक नहीं थी। फिर वो जैसे ही एक बार और करने जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि गेहूं गायब हो जाता है बीच से ही, और हमारे जिन्हू भाई साहब ने उनको बचा लिया था। जीहू किन्हू को बोलता है कि ये जो डंजन है ये हंटर्स को बिलोंग करता है, तो मेरा इसमें कोई इंटरफेयर करना बनता नहीं है। वैसे हम देखते हैं स्ट्राइक की टीम के सारे मेंबर्स भाग के आते हैं जिन्हू के पास, और जिन्हू बोलता है अब सारी टीम खतरे में है, तो इसलिए वैसे ही हम देखते हैं पीछे से एक हाई और कुल्हाड़ी उठाता है मारने के लिए, पर जिन्हू उसे बिना देखे
कंट्रोल करने लग जाता है अपनी टेलीकिनेसिस से और कीहू से पूछता है, मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ। और ये बोल के वो हाईऑक को ज़मीन में ज़ोर से मारता है और कीहू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं इन सबको मार दूँ? कीहू, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, डेस्परेटली बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ इनको मार दो। और यही बोल के हमें काल गार्गन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, हाउ एरोगेंट, अपनी औकात में रहो। और यही बोल के वो फिर से अपना ऑरा रिलीज़ करता है, पर जिन्वू खड़ा होता है और बोलता है ज़रूर। और उसे हम देखते हैं कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसकी ऑरा से, और वो कहता है कि ये भी मेरा पहला टाइम है कि मैंने इतनी ताकतवर शक्ति को महसूस किया है, पर मुझे तुम पे दया आती है कि हम दोनों नेचुरली अपोजिट हैं एक दूसरे के। और यही बोल के वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और हम देखते हैं कि जिन्वू के पीछे उसकी पूरी शैडो आर्मी खड़ी थी। और जिन्वू काल गार्गन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हराऊंगा। और काल गार्गन फिर एक खतरनाक सी स्माइल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर का सीन, जहाँ की सर्वेलेंस डिपार्टमेंट की टीम आ गई थी और जिनचुल भी हमें दिखता है कि वो आ गया है। और वहाँ पे काम कर रहे लोग पूछते हैं, अरे सर्वेलेंस डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्हीं में से कोई बोलता है, मुझे क्या मालूम, कोई लीडर को बुलाओ यहाँ पे जल्दी से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनचुल सोचता है कि वो एक माइनर की तरह क्यों काम करेगा, और वो भी लगातार 2 दिन के लिए। और हम देखते हैं कि फिर सारे भाग के आते हैं माइनर टीम के बंदे उसके पास, और उनमें से एक होता है उनका लीडर माइनर टीम का, जो कि उनसे पूछता है कि मैं क्या जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? और जिनचुल पूछता है कि क्या तुम हंटर सुंग को जानते हो? तो वैसे ही हम देखते हैं वो मोटा आदमी जो कि जिन्हू से लड़ रहा था, वो बोलता है कि मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी के साथ। उसने मेरी आंखों में ऐसे घूरा था कि जैसे मुझे खा जाएगा, मुझे तो लगा वो मुझे मार देगा। पर जिनचुल की बात काटते हुए बोलता है कि कहाँ है हंटर सोंग? तो माइनिंग टीम का लीडर उसे बोलता है कि वो तो गेट के अंदर गए हैं, असॉल्ट टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था तो वो उनकी मदद करने चले गए। जिनचुल बोलता है, पोर्टर? पहले माइनर फिर पोर्टर। जिनचुल ये सोचता है कि चल क्या रहा है इस आदमी के दिमाग में, ये ऐसे रैंक हंटर बनने के बाद ये क्या क्या कर रहा है ये। वैसे ही माइनिंग टीम का लीडर पूछता है कि मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ है? पर जिनचुल बोलता है कि तुम्हें सब कुछ कल पता लग जाएगा न्यूज़ में। और ये बोल के वो गेट के अंदर जाता है। और वैसे ही पीछे से लीडर बोलता है कि अभी हंटर चाहे इन भी उसके बारे में पूछ रही थी। और जिनचुल बोलता है कि हंटर चाह? वैसे ही हम देखते हैं कि गेट के सामने से खतरनाक औरा निकल के आता है। वैसे ही जिनचुल बोलता है, ये क्या था? मुझे तो लगा मेरे अभी चीथड़े उड़ जाएंगे। दूर हो जाओ, जल्दी से इसका मैजिक टेस्ट दोबारा करो। और ये ऑर्डर देता है वो अपने कलीग को। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंटर चाहेन, जो कि सोच रही है कि मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे नहीं पता था कि हूँ कि टूम ने इतने सारे हाई ऑक्स को मार दिया है। फिर वो अपने बाल बांधती है, कहती है अगर ये पावर बॉस रूम से आ रही है तो उनकी लाइफ खतरे में है। फिर वो भाग के जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काल गार्गन जो कि बैठा हुआ है, और जिन्हों उसे बोलता है तुम्हें पछतावा होगा मुझे कमज़ोर समझने के लिए। और वैसे ही वो ये बोल के अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, मोनार्क डोमेन। और हम देखते हैं कि जितने भी शैडो आर्मी हैं वो सब ऐसे पावरफुल ऑरा रिलीज़ करने लग जाते हैं। ये पावर उसे लेवल 17 पार करने के बाद मिली थी डीमन कासल में, जो कि अब उसने यूज़ की है पहली बार। तो जितने भी शैडो सोल्जर्स थे वो डीमन कासल के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पर फिर भी वो काल गार्गन की आर्मी से बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड हैं। वैसे हम देखते हैं स्ट्राइक टीम के मेंबर सोचते हैं ये क्या चल रहा है, और उनमें से एक बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ 2 ही समन कर सकता हूँ एक बार में। और हम देखते हैं कि वो मेज लड़की, वो सोचती है कि एक इंसान से इतना खतरनाक मैजिक पावर कैसे आ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काल गार्गन बोलता है अपनी आर्मी को कि जाओ। और वैसे ही ये बोलते ही जितने भी हाई ऑक्स हैं सारे जिन्हों की तरफ भागते हैं। और वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि आयरन
अपनी स्किल का यूज़ करता है टॉन्ट, और हाई ऑक्स पे पर उस स्किल का कोई असर ही नहीं पड़ता। और ये देख के आयरन गुस्से में आ जाता और वो हवा में अपना हथियार ज़ोर ज़ोर की घुमाने लग जाता है, और एक ही वार में सारे हाई ऑक्स जो कि उसी तरफ भाग के आ रहे थे उनको काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ईग्रिस जो कि अपनी शैडो शॉर्ड का एक ही वार से सारे हाई ऑक्स का गला काट देता है। और जिन्मू जो कि अपनी एजिलिटी का यूज़ करते हुए एक एक करके सारे हाई ऑक्स को मार रहा था। वैसे ही स्ट्राइक टीम के मेंबर सोचते हैं ये मूव तो बिल्कुल हमारे वाइस मास्टर की तरह है। कोई इतना ज़्यादा पावरफुल एक पोट्री की तरह वर्क क्यों कर रहा था। फिर जिन्हों देखता है कि उसके सोल्जर्स जो कि एक बी रैंक हंटर के मुकाबले थे, एक हाई ऑक को मारने के लिए उन्हें 4-5 बार मरना पड़ रहा था। मेरे को इनको कैसे भी ना कैसे करके मारना होगा ताकि मैं इनका नंबर कम कर सकूं। फिर हम पीछे देखते हैं कि काल गार्गन जो कि अपना स्पेल यूज़ करता है हिम ऑफ फायर ड्रैगन, और आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन का मुंह दिखता है हमें जो कि आग बरसने वाला था। और स्पेल यूज़ करने के बाद काल गार्गन बोलता है, तुम्हारे ये सोल्जर्स एक बेकार पालतू है, ज़्यादा अकड़ो मत। और जिन्हों उसे बोलता है, ये बात तुम अपने आप को बोलो। और ये बोल के वो फिर से अपने शैडो सोल्जर्स को रिसरेक्ट करता है और बोलता है कि मेरे सोल्जर्स अनगिनत बार ऐसे रिसरेक्ट हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि काल गार्गन ने अपना फिर से एक स्पेल यूज़ कर लिया था हिम ऑफ प्रोटेक्शन, और उसके सामने वही बहुत बड़ा आइस का गोला आ जाता है। पर इस बार वो आइस के गोले को जिन्वू की तरफ फेंक के मारता है, पर जिन्वू कूदता है और पीछे की तरफ भागता है। पर हम देखते हैं काल गार्गन यूज़ करता है अपना ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और ज़मीन से बहुत बड़े बड़े पत्थर ज़ोर से जिन्वू की तरफ भाग के आ रहे थे। जिन्वू जैसे न तैसे उनसे बचता है और अपने आप को बचाता है। और काल गार्गन उससे बोलता है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर ख़त्म नहीं हो जाती और तुम्हारे सोल्जर सारे मर नहीं जाते। ये बोलते ही वो अपना फिर से दूसरा स्पेल यूज़ करता है हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर, और वैसे ही हम देखते हैं कि ज़मीन से बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो के गोले की तरह आग निकल रही होती है। स्ट्राइक टीम उन सबसे बच के भाग रही होती है, पर जिन्वू अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उनको ऐसे भगा देता है। फिर हम देखते हैं काल गार्गन जो कि अपने मुंह के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिकोगे। फिर हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का सीन, जहाँ की जिनचुल की टीम ने दोबारा से इस गेट की पावर्स को मेजर किया था, और उन्हें पता लगता है कि ये जो ए रैंक का डंजन है इसकी पावर एस रैंक के डंजन के बिल्कुल ही क्लोज है। जिनचुल बोलता है, क्या कोई गड़बड़ी हुई थी डिटेक्शन में? जाओ जल्दी से हंटर्स गिल्ड के मास्टर को कांटेक्ट करो, और हमें तैयार होना पड़ेगा ताकि हम असॉल्ट टीम के अंदर से मदद कर सकें। ये बोल के जल्दी से माइनिंग टीम का बंदा भाग के जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर का सीन, जहाँ की शैडो आर्मी और हाई ऑक्स की आर्मी लड़ रही थी, और हम देखते हैं कि जिन्हू की मैजिकल पावर तेज़ी से नीचे गिर रही हैं। और काल गार्गन उसी टाइम बोलता है, तुम्हारी मैजिकल पावर थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएंगी। और ये सुनते जिन्हू मुस्कुराता है और कहता है, जल्दी? क्या बकवास कर रहे हो तुम। वैसे ही वो एक मैजिकल पोशन निकालता है और उसको पीता है, बोलता है कि मेरी पावर्स तो अब शुरू होंगी। और ये बोल के वो यूज़ करता है अराइज। और वैसे ही हम देखते हैं जितने भी हाई ऑक्स थे वो सारे उसके अनडेड आर्मी के पार्ट बन जाते हैं। और जिन्हू बोलता है, थोड़ी देर में तुम सब भी मेरे शैडो का आर्मी का पार्ट होगे। और काल गार्गन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम भी। काल गार्गन ये देख के घबरा जाता है, बोलता है, हाँ, ये कौन है? कहीं ये लॉर्ड तो नहीं है? अगर ये वो है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने जब से अपनी आंखें खोली हैं मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है, इंसानों को मार दो। रीज़न क्या है ये ज़रूरी नहीं है, मुझे बस इस कमांड को फॉलो करना है। ये बोल के वो खड़ा होता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, जाओ, जो भी मेरे रास्ते में खड़ा हो उसका मुझे सर ला के दो। और फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि हंटर्स गिल्ड का हेडक्वार्टर, जहाँ पे जोई जॉन इन सोचता है
गेहूँ तो उसको कॉन्कर करने के काबिल था, पर ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग हो गया। अगर गलती से भी उस गेट का डंजन ब्रेक हो गया तो ये हालत बिल्कुल जेजू आइलैंड की तरह हो जाएगी। जल्दी से हंटर गिल्ड के सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करो, एक इमरजेंसी लागू करो और जितने भी ए रैंक या फिर उससे ऊपर के हंटर हैं उन सबको बुलाओ। और वर्स्ट के सिनेरियो में हमें वाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड का भी सपोर्ट लेना पड़ सकता है, तो उन्हें भी कांटेक्ट करो। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ की आयरन 4 में से जो एक हाई ऑक था उसका सर उड़ा देता है, और ईग्रीस एक साथ 2 हाई ऑक से लड़ रहा होता है। वैसे ही पीछे से टैंक आके एक जनरल का सर उड़ा देता है। जिन्हों ये देख के बोलता है, मेरे जनरल्स तो तुम्हारी टीम पे भारी पड़ रहे हैं। ये देख के काल गार्गन बोलता है, ये कैसे हो सकता है। वैसे ही स्ट्राइक टीम के मेंबर सोचते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो बोलता ही है वैसे ही काल गार्गन अपना स्पेल लगाता है, हेम ऑफ एगोनी और हेम ऑफ ब्लाइंडनेस। ये एक कर्स टेक्निक थी जो कि स्ट्राइक टीम को एकदम खून फेंकने पे मजबूर कर देती है। काल गार्गन बोलता है, ऑडियंस को यहाँ स्टेज पे चढ़ना अलाउड नहीं है, और जिन्हों की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ये मुंह ऐसा कर दूंगा कि तुम कभी बोलने के लायक नहीं रहोगे। और ये बोलते ही वो अपना दूसरा स्पेल लगाता है, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस, और उसके साथ 2 और स्पेल मिलाता है। बट जिन्वू पे उनका कोई असर नहीं होता। ये देख के काल कारकन शॉक हो जाता है। बट हमारा जिन्वू है जो वो कर्सेस और पॉइजन से पहले ही इम्यून होता है, तो इसलिए उस पर कोई असर ही नहीं होता इन सब चीज़ों का। जिन्वू बोलता है, मुझे तुम पे दया आती है, मुझ पर पॉइजन और कर्सेस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देख के काल गार्गन घबरा जाता है और वो जल्दी से अपना स्पेल यूज़ करता है, हेम ऑफ प्रोटेक्शन। और जिन्वू बोलता है, मैं तुम्हारी ये एनोइंग शील्ड को तोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मेज एक बहुत ही बड़ा फायर स्पेल यूज़ करते हैं। उनमें से एक के पास ऑर्ब ऑफ एवेरिस होता है, जिसकी मदद से फायर स्पेल को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देता है। वो तीनों मेज वो फायर स्पेल को काल गार्गन की तरफ फेंकते हैं और वो सील्ड को तोड़ता हुआ उसके सीधा मुंह पे जाके लगता है, और हम देखते हैं कि उसका फेस मास्क टूट जाता है। ये देख के काल गार्गन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पे चाहेन आ जाती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसने ये सारे समन किए हैं, इतने सारे सोल्जर्स। तभी स्ट्राइक टीम के बंदे भाग के आते हैं उसके पास और पूछते हैं कि वाइस मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो चाहेन बोलती है कि कैप्टन कैसे हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि कैप्टन अभी ठीक है। मैं चाहेन कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है, अभी सिचुएशन कैसी है। स्ट्राइक टीम के मेंबर्स बोलते हैं, सच बताएं तो हमें भी नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि काल गार्गन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस वजह से वो अपना स्पेल यूज़ करता है, हिम ऑफ रेज, हिम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड हिम ऑफ जाइंट। फिर हम देखते हैं कि काल गार्गन एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। और फिर जिन्वू के ऊपर वो अपना पैर रखता है और जिन्वू वहाँ से बच निकलता है और बोलता है, इसीलिए मुझे जाइंट्स पसंद नहीं है, मेरी यादें उनके साथ कुछ अच्छी नहीं है। फिर काल गार्गन अपना दूसरा स्पेल लगाता है, हिम ऑफ फायर ड्रैगन, और फिर हम देखते हैं कि आसमान में वही बहुत बड़ा ड्रैगन का मुंह आता है और वो अपने मुंह से एक फायर स्पेल मारता है जिन्वू की तरफ और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में ऐसे हजारों ड्रैगन्स के मुंह हैं जो कि आग का गोला जिन्वू की तरफ करके मारते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे शैडो आर्मी और हाई ऑक्स भी ख़त्म हो जाते हैं। काल गार्गन कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। जुनू बोलता है, वेल, और फिर वैसे ही वो अपना खंजर निकाल के उसकी आंखों में घुसेड़ देता है और बोलता है, बड़े होने से सिर्फ तुम मेरे लिए इजी टारगेट ही बनोगे। एक जादूगर बिना अपने गार्ड से कैसे ही एक असैसिन टाइप हंटर के अटैक झेलेगा। काल गार्गन गुस्से में आके अपना स्पेल यूज़ करता है, हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर, और हम देखते हैं जितनी भी ज़मीन है वो पूरी वॉल्केनो की तरफ फटने लग जाती है। जिन्हों कूदता है और अपने दोनों डैगर्स को काल गार्गन की तरफ फेंकता है, पर वो देख के शॉक हो जाता है कि उसको बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आती। फिर वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज़ करता है और वहीं पास में पड़ी चैन को पकड़ लेता है और उसको फेंक के मारता है काल गार्गन के हाथों पे।
वो जंजीरों से पूरा जकड़ जाता है। जिन्हों भागता है और चैन पकड़ के उसको बांध देता है चैन से। फिर उसी चैन को ज़मीन पे मारता है। काल गार्गन ज़मीन पे जाके गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिनचुल भी डंजन के अंदर आ गया था। स्ट्राइक टीम के मेंबर और चाय जाती है उसके पास। वो पूछता है सब ठीक है? मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक प्रेजेंस बाहर महसूस की, तो मैं असॉल्ट टीम को सपोर्ट करने के लिए आ गया, पर मुझे लगता है उसकी ज़रूरत थी नहीं। चाय सोचती है चीफ ऑफ सर्वेलेंस डिपार्टमेंट भी आखिर है कौन ये? ज़रूरी ये कोई टॉप क्लास फाइटर है जो कि समनिंग मैजिक भी यूज़ कर सकता है। तो ये है हंटर सुंग की असली पावर। फिर वो जिनचुल से पूछती है क्या आप इसे जानते हैं? तो जिनचुल बोलता है सिर्फ थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। फिर हम देखते हैं काल गार्गन गुस्से में उठता है। फिर जिन्हो उसके सामने आता है और कहता है जैसे ही तुमने अपने गार्ड्स को खोया वैसे ही अंजाम निश्चित था। काल गार्गन बोलता है मेरी बॉडी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी नहीं। और ये बोलते ही अपना ऑरा रिलीज करता है। और हम देखते हैं कि जिन्हू काल गार्गन के ही जनरल्स को उसके ऊपर छोड़ देता है और उसके जनरल्स जाके काल गार्गन को खूब मारते हैं। मुंह के लात घूसा। उनमें से एक उसके ऊपर कूद जाता है और काल गार्गन ज़मीन पे फैल जाता है। फिर वो देखता है कि उसके जनरल्स उसको तलवार से मारने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि उसको कोई अजीब सी शैडो दिखती है उनके बीच और वो मर जाता है। जिन्हों को मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने बॉस को हरा दिया है। पर जिन्हों को लगता है कि अब मेरे को आइटम्स को लेना सही नहीं लग रहा, वो क्या करता है काल गार्गन के पास जाता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और हम देखते हैं कि काल गार्गन की शैडो जिन्हों के सामने आ गई थी और जिन्हों कहता है तुम अब बहुत ही ज़्यादा शरीफ लग रहे हो शैडो बनने के बाद। तभी हम देखते हैं जिन्हों के सामने एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें कि पूछता है वो कि क्या नाम रखना चाहते हैं आप। जिन्हों बोलता है नाम क्या नाम था तेरा? कार कार। कहता है छोड़ो मैं तेरा नाम भूल गया। तो वो उसका नाम रख देता है फैंग। तभी हम देखते हैं कि उसको पॉपअप आता है कि इलाइट नाइट रैंक 7। जिन्हों बोलता है इलाइट नाइट रैंक? मैंने तो ये रैंक कभी खैर देखी ही नहीं। ज़रूरी ए रैंक डंजन के बॉस की शैडो जो मैंने एक्सट्रैक्ट की बहुत ही पावरफुल होगी और मेरे को इतने सारे हाई ऑक्स भी मिल गए। तभी हम देखते हैं जिनचुल और स्ट्राइक टीम उसके पीछे आती है और उसको कॉल आउट देती है कि हंटर सुंग। वो देखता है और बोलता है चीफ वो शिट, मैं एक्सट्रैक्शन में इतना खो गया था कि मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी सारी शैडो को गायब कर देता है। तभी हम देखते हैं कि स्ट्राइक टीम के मेंबर्स पूछते हैं मिस्टर पॉटर अभी यहाँ पे क्या हुआ? और जिन्हों बोलता है मैं कैसे समझाऊँ। तभी हम देखते हैं कि सर्वेलेंस टीम आके उसके सामने खड़ी जाती है और बोलती है ये है हंटर सोंग, ये हमारी एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। और उन्हीं में से एक मेंबर बोलता है हम आपको बाहर ले जाने में मदद करेंगे, यही बेस्ट तरीका है ताकि आप कोई परेशानी ना झेलो। तभी जिनचुल स्ट्राइक टीम से बोलता है हंटर सुंग ने आप लोग जो आज पावर दिखाई वो एस रैंक हंटर की है ताकि वो आपको बचा सके, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो ताकि ये आराम से सेफली जा सकें। तभी वो लोग बाहर जा रहे होते हैं पर हम देखते हैं कि स्ट्राइक टीम के जो कैप्टन हैं कीहून बोलता है रुको प्लीज़, तुम इतनी इमेंस पावर को होल्ड करते हो, मुझे नहीं पता, तुम्हारे ज़रूर ही कोई रीजंस रहे होंगे। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने पोर्टर का रोल क्यों चूज़ किया, पर तुम्हारी वजह से हम सब बच पाए हैं, तो मैं अपनी टीम के बिहाफ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्हों ये देख के एक स्माइल देता है और उसे याद आता है और वो उस लड़की के पास जाता है जिसने उसे अपनी किताब दी होती है और कहता है ये लो तुम्हारी किताब। और फिर वो लोग वहाँ डंजन से बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चायहिन बोलती है वो कुछ कहना चाहती थी, पर तभी स्ट्राइक टीम की वो जो मेज़ थी वो पूछती है वाइस मास्टर आप ये कुल्हाड़ी को क्यों लेके खड़ी हैं? और ये सुन के चायहिन शर्मा जाती है और बोलती है ज़रूरी मैं उसे अजीब लगी होंगी। तो मेज कहती है आप किसकी बात कर रही हैं? चायहिन बोलती है किसी की नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रही। तभी हमें दिखाया जाता है हंटर्स गिल्ड का हेडक्वार्टर, जहाँ पे चोई बोलता है शुक्र है सभी लोग बच गए, वाइट टाइगर गिल्ड के बाद आखिरकार हमने भी उसकी मदद को रिसीव ही कर लिया। वो आदमी इतने सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है और उसकी स्पीड भी एक असैसिनेशन टाइप हंटर के मुकाबले है।
और उसके पास डेड को कंट्रोल करने की पावर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तभी वो अपने कलीग जिनका नाम हंटर सॉन होता है उससे पूछता है, हंटर सॉन तुम्हें क्या लगता है जिन्हू और मेरे में कौन ज़्यादा ताकतवर है? हंटर सॉन सोचता है और कहता है, रेड मिशंस होते हैं वो जितने भी हैं वो सारे मल्टीपल हंटर्स एक साथ मिल के करते हैं ताकि वो एक दूसरे की कमज़ोरी को हेल्प कर सकें, और यही कॉमन सेंस है। बट मास्टर, क्या आपको लगता है कि आप ए रैंक डंजन को अकेले पास कर सकते हो? चोई सोचता है और बोलता है, नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा टाइटल अल्टीमेट हंटर एक जोक बन के रह गया है। और अपनी सीट से खड़ा होता है और बाहर जाने की कोशिश करता है और बोलता है, प्लीज़ उसको यहाँ पे लेके आओ। हंटरसन बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तभी हमें एक कैफ़े का सीन दिखाते हैं जहाँ की जिन्हो जाता है और जिन्हो उसे हाई कर रहा होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। जिन्हो से पूछता है, तो गिल्ड मास्टर बनने का कैसा रहा मैटर? तुमने अपने पापा से बात की? तो जिन्हो बोलता है, सर सच बताऊं तो वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं हंटर एसोसिएशन के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स और न्यूज़ मीडिया वाले खड़े हैं जो कि किसी का इंटरव्यू लेने आए थे। ली मिनसोंग, वो आदमी जिसके पास सब कुछ है और अब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ गई है। और हमें दिखाते हैं ली मिनसोंग जो कि बोलता है, बुरा मत मानो। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 6। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।